हेलो बच्चों, हम क्लास 11 की मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने पहला चैप्टर सेट थ्योरी पूरा पढ़ लिया था। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 के मैथ्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, रिलेशन एंड फंक्शन। तो इसमें आपका जो ये फंक्शन है इसका आपका कई जगह इस्तेमाल होगा। फंक्शन का आगे भी आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो सब फंक्शन पे ही बेस्ड होगा। फंक्शन आपके लिए ये पहला शब्द होगा जिससे आप आज इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन उसके पहले आपको पढ़ना होगा रिलेशन, और रिलेशन से पहले आपने पढ़ा सेट थ्योरी। सेट तो हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको रिलेशन पढ़ना है तो इसके पहले आप अपना सेट थ्योरी एक बार क्लियर जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका बहुत यूज तो नहीं है लेकिन शुरुआत सेट से ही होगी रिलेशन जानने के लिए। उसके बाद फिर हम फंक्शन में चलेंगे। फंक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिलेशन, रिलेशन का ही पार्ट है वो। ठीक, तो चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, एक चीज के बिना एक चीज अधूरी है, तो सेट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप रिलेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन किसे कहते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय गुणन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन आपने 10th में पढ़ा है, एक्स वाई एक्सिस, ये कार्टेशियन प्लेन आप लोग पढ़ते थे, इसे आप कार्टेशियन प्लेन कहते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आज हम पढ़ेंगे कार्तीय गुणन इन टर्म्स ऑफ सेट्स। ठीक, सेट्स के लिए हम कार्तीय गुणन को किस प्रकार डिफाइन करेंगे, तो आज हम चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी और दोनों पे एक कंडीशन है, दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी। ठीक, ए में कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए ए में एलिमेंट है, मान लीजिए हमने कहा सेट ए है आपका ए बी सी। अब हमने लिया सेट बी, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, हमने लिया मान लीजिए 1 2 3। ठीक, ये क्या है, आपके दो सेट हैं ए और बी, दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, डेफिनेशन में हम बाद में चलेंगे, पहले एग्जांपल से लेते हुए हम इसको समझते हैं। ठीक है, दो सेट है हमारे पास, ये ए है, ये सेट बी है। ठीक, ए में एलिमेंट है ए बी सी, हम लिख लेंगे ए बी सी। बी में एलिमेंट है 1 2 3, तीन एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इसका एक एलिमेंट लेंगे ए, इसकी पेयरिंग सबसे कराएंगे। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं ए क्रॉस बी। इसको पढ़ेंगे हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, अब इसमें ये भी एक सेट ही मिलेगा आपको, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी। अब इसमें एलिमेंट कैसे होंगे वो हम लिखते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ए से पेयरिंग करवाई सबकी 1, ए से 2, ए से 3, तो हमें मिले एलिमेंट ए कॉमा 1, ए कॉमा 2 और ए कॉमा 3। देख सकते हैं आप, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3। इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर मीन्स होता है क्रम, चीजें क्रम से आ रही हैं, और वो कौन सा क्रम इसको हम आगे देखते हैं। पहले हम पेयरिंग करवा लें। फिर हमने बी को लिया, बी की 1 से पेयरिंग, बी की 2 से पेयरिंग, बी की 3 से पेयरिंग, तो हमको मिला बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3। ठीक, फिर ऐसे सी की हम पेयरिंग कराएंगे, C1 C2 C3, तो हमें मिलेगा C कॉमा 1, C कॉमा 2 और C कॉमा 3 ये। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका एक सेट है, और कैसा सेट, ऑर्डर्ड पेयर का। ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास। अब ऑर्डर्ड पेयर में बता दूं, ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है कि जो पहला एलिमेंट होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा,
पहला एलिमेंट जो बिलोंग करेगा, जो सेट यहाँ पे पहले आ रहा होगा, और जो भी दूसरा एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा यहाँ के दूसरे सेट से जो दूसरे नंबर पे आ रहा होगा। ठीक, यहीं पे यदि हम पेयरिंग करवाते, हम प्रोडक्ट निकालना चाहते बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए करना चाहते, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखने की बजाय आपको लिखना पड़ता दिस इज बी, दिस इज ए, बी और ए। अब बी में एलिमेंट क्या क्या थे, 1 2 3, और ए में एलिमेंट क्या थे, ए बी और सी। अब 1 की पेयरिंग कराएंगे आप ए से, बी से और सी से, तो आपको एलिमेंट मिलेगा 1 ए, 1 बी और 1 सी। ठीक, ऐसे आप पेयरिंग कराएंगे 2 से, 2a 2b और 2c, यानी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो पहला एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है पहले वाले सेट से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है दूसरे। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होगा, ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि चीजें जो पेयर में आ रही हैं उसमें ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। यानी कि पहला वाला एलिमेंट जो सेट पहला होगा उससे बिलोंग करेगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होगा सेकेंड एलिमेंट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये आपने जाना कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो बात हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, लेकिन डेफिनेशन क्या होती है, मैथ्स क्या कहता है इसे, तो आइए उसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन जानते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होती है। ठीक, यदि हमारे पास ए एंड बी क्या है, आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं, वो एम्प्टी नहीं है, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का ए कॉमा बी सच दैट, क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा पहले सेट में और सेकेंड एलिमेंट बिलोंग करेगा सेकेंड एलिमेंट में, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक, तो ये है आपका क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हमने लिखा किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म है ये आपका। अभी तक हमने जो निकाला था कुछ एग्जांपल लेके, वो क्या था आपका, वो आपका रोस्टर फॉर्म था, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस प्रकार से आप किसी भी दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जानकर ही आप रिलेशन जान पाएंगे। ठीक, तो इसके पे हम कुछ सवालें देख लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लें आपके, जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ा इसके बारे में, कार्तीय गुणन के बारे में। ठीक, कहता क्या है, यदि ए और बी दो सेट है, आपने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ए क्रॉस बी, इसमें कुछ एलिमेंट मिले आपको। कहता है कि यदि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं, जैसे हमने कहा कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है सी कॉमा डी के, तो दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में तभी बराबर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। पहला वाला टर्म पहले के बराबर हो और सेकंड वाला सेकंड के, यानी कि ए इज इक्वल टू सी, ठीक, और बी इज इक्वल टू डी। जब ऐसा होगा तभी ये ऑर्डर्ड पेयर आपके क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये आपका पहली बात हो गई। फिर सेकंड कहता है कि ए और बी सेट तो हमने जाना, उसमें एलिमेंट की संख्या भी हमने जानी, लेकिन ए क्रॉस बी जो हमने निकाला इसमें कितने एलिमेंट होंगे, उनका इजी है। जैसे कम एलिमेंट है आपके पास तब तो आप आसानी से निकाल ले रहे हैं, पेयरिंग बना के पेयरिंग लिख भी ले रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर को, और ऑर्डर्ड पेयर की आप संख्या भी गिन ले रहे हैं, काउंट कर ले रहे हैं। लेकिन अगर इसमें बहुत सारे एलिमेंट है तब कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर हमारे पास पी है, कितने एलिमेंट है इसमें, पी इज अ नंबर, 4 एलिमेंट है कि 5 है कि 3 है कि 6 है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मान लीजिए हमने कहा क्यू है। ठीक है, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी भी क्या था, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट ही तो था। तो अगर वो सेट है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे,
और उन एलिमेंट्स को यदि आप काउंट कर लेंगे तो उनकी कुछ संख्या भी होगी। तो नंबर इन ए क्रॉस बी इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी, यानी कि सेट ए में कितने एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट है, इनका आप गुना कर देंगे तो आपके वो एलिमेंट निकल आएंगे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। जैसे एग्जांपल से हम देखें, जैसे हमने देखा 1 2 3 सेट ए में एलिमेंट है और बी में एलिमेंट है आपके ए बी और सी। आपने क्या किया था, 1 की पेयरिंग की थी इसके साथ, ठीक है। तो कितने एलिमेंट मिले थे आपको, 3 एलिमेंट, 1 ए 1 बी और 1 सी। ऐसे आपने 2 को लिया, 2 की पेयरिंग करवाई आपने 2 ए 2 बी और 2 सी। ऐसे 3 को लिया आपने 3 ए 3 बी और 3 सी। क्या देख रहे हैं आप, कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले आपको, 3 6 3 9 एलिमेंट्स मिले आपको। और यहां से अगर आप देखिए ए के पास एलिमेंट की संख्या कितनी है, 3, बी के पास भी कितने एलिमेंट है, 3, तो आप 3 और 3 का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा 9, 3 इंटू 3। और यहाँ पे भी आपने देखा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 9, ठीक। ये क्योंकि आपका एक सेट था, ठीक। अब बात ये आती है कि जहां तक कम एलिमेंट है वहां तक करना तो आसान होता है, लेकिन जब ये एलिमेंट बहुत ज्यादा हो जाए तब पेयरिंग बनाना भी मुश्किल हो जाता है और नंबर भी फाइंड आउट करना मुश्किल। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया Na इंटू NB, 2 सेट आपके पास में, ठीक है। तो इसके आगे एक बात ये आती है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट नोट हुए। अब इस पे बेस्ड एक चीज और बताऊंगी आपको कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सेट है, ठीक है। जैसे हमने कहा एक सेट आपके पास A, B है, लेकिन आपके पास एक सेट B है, ये तो आपका कैसा सेट हुआ, फाइनाइट। लेकिन यदि हमने एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, मान लीजिए ये n है, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है, 4 एंड सो ऑन, ये कहीं खत्म नहीं होता। इट इज कॉल्ड, कैसा सेट है ये आपका, इनफाइनाइट सेट। आप जानते ही हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट ना कर सके, नहीं जानते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अगर हम इनकी क्रॉसिंग करेंगे a क्रॉस n, तो अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, वो भी हो जाएगा इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि आप a की पेयरिंग यदि करवाएंगे तो वो कहीं खत्म नहीं होगा, 2b की पेयरिंग आप सबसे करवाएंगे तो वो कहीं खत्म नहीं होगा। इसलिए आपका जो ये भी अगर हम पूछें कि जो इसका ऑर्डर्ड पेयर वाला सेट मिलेगा, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें एलिमेंट कितने होंगे तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका एक इनफाइनाइट सेट ही बन जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट आपका, जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर जाना और अगर ऐसा लिखा है तो इसमें क्या हो जाएगा, A B C इस टाइप के एलिमेंट होंगे, क्योंकि आपका ट्राई है, दिख रहा होगा आपको, 3 चीजें हैं इसमें, तो एलिमेंट किस रूप में मिलेंगे, वहां पेयर के रूप में 2 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ ट्राई मिलेगा आपको, ऑर्डर्ड ट्राई, 3 एलिमेंट्स होंगे। और किस प्रकार होंगे कि पहला एलिमेंट पहले से बिलोंग करेगा और दोनों ही सेट सेम है, तो आपका A B और C सबके साथ किससे बिलोंग करेंगे, आपके इसी सेट A से बिलोंग करेंगे। तो ये आपकी तीसरी बात हो गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आधारित आपका एक क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया गया है। तो जैसे मैंने आपको 3 मेन पॉइंट्स जो बताए थे, उसमें बताया था मैंने, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं तो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट वाले के बराबर होगा, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दे रखे हैं, तो पहला एलिमेंट क्या है, x + 1, ये किसके इक्वल होगा, 3 के, तो आप उधर ले जाएंगे 1 को, तो कितना आ जाएगा आपका x की वैल्यू 2। यहाँ पे क्या होगा, y - 2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यानी कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहले पॉइंट पे क्वेश्चन, जो मैंने बताया था आपको, अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं तो उनके पहले एलिमेंट पहले के और दूसरा वाला दूसरे के बराबर। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आपको निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड है ये, कार्टेशियन प्रोडक्ट आज का हमारा आर्टिकल था। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो इसको देखकर आपको डरना नहीं है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ी सवाल हो गई है, आपने तो A क्रॉस B ही बताया हमें, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। आप B इंटरसेक्शन C, 3 सेट आपको दे रखे हैं A B एंड C,
आप अगर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे तो एक सेट आपको मिलेगा। मान लीजिए उसका कुछ नया नाम हमने दे दिया डी मान लीजिए, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस डी, कुछ और फाइंड आउट नहीं करना है। दो सेट्स का ऑर्डर्ड पेयर ही आपको निकालने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखें ए क्रॉस बी, तो इसको करने से पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें। तो बी इंटरसेक्शन सी, देखिए यहाँ पे सेट आ गया, सेट का काम आ ही गया। मैंने कहा था सेट आपका क्लियर होना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है बी और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं। तो देखिए आप बी और सी में क्या कॉमन है, मात्र आपका एक एलिमेंट 4 कॉमन है बी और सी में। ठीक, तो एक नया सेट मिल गया एक तरह से आपको। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम हमने क्या कह दिया, दैट इज इक्वल टू डी। ठीक, तो हमको निकालना है ए क्रॉस डी। तो ए क्रॉस डी ये आपका ए हो गया और ये मान लीजिए सेट आपका डी हो गया। ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, और डी में एलिमेंट मात्र एक है आपका, दैट इज 4। तो हमें फाइंड आउट करना है ए क्रॉस डी। ठीक, तो क्या होगी, 1 की पेयरिंग 4 से करेंगे तो 1, 4, 2 की पेयरिंग 4 से करेंगे तो 2, 4, और 3 की पेयरिंग 4 से करेंगे तो 3, 4। ठीक, तो ये आपका ए क्रॉस डी मिल गया एक तरह से। ये ए क्रॉस डी ना बोलकर आप इसको बोल सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो दीज आर इक्विवेलेंट, इसको हमने नया नाम दिया था डी। ठीक है, तो ये आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है। यहाँ पे आपका एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता था, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन भी हो सकता था। ठीक, तो आप पहले क्या करेंगे, बी और सी का यूनियन निकालेंगे, फिर आपको एक नया सेट मिलेगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे निकाल देंगे, ए से। तो आपके सवाल उस आधार में भी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे ही आप और सवाल लगाएंगे। आपकी एक्सरसाइज 2.1 इसी पर बेस्ड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बेस है आपका रिलेशन। आप समझिए आपने रिलेशन तो स्टार्ट नहीं किया, पहले ये बेस है पूरा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जान लेंगे। तो हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो होगा रिलेशन। थैंक यू क्लास।